आदरणीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या भारत देशामध्ये सत्तांतर होऊन 12 वर्ष झाले आणि या 12 वर्षाच्या कालखंडामधले हिंदुस्थानाची मान 7 समुद्राच्या पलीकडे सुद्धा उंच करण्याचं काम आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी केलेलं आहे। आणि म्हणून आज पवित्र माया अक्काच्या मंदिरामध्ये पनवेलला माझे सहकारी आमदार गोपीचंद पडळकर आणि त्यांच्या सर्व सहकारी देवाच्या समोर आम्ही प्रार्थना केलेली आहे की आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांना दीर्घायुष्य लाभू दे, चांगला आरोग्य लाभू दे आणि हा भारत जगाच्या बरोबर धावायला लागला पाहिजे। हा भारत जगाच्या बरोबर सन्मानानं ताटमान्यानं उभा राहिला पाहिजे। यासाठी परमेश्वरानं त्यांना शक्ती द्यावी, बळ द्यावं। या 12 वर्षाच्या कालखंडामध्ये भारत देशातल्या जनतेला खऱ्या अर्थानं आत्मनिर्भर बनवण्याचं काम या आदरणीय नरेंद्र मोदीजी यांनी केलेलं आहे। आणि म्हणून निश्चित त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा भारत देश एका कुटुंबाच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन नव्या स्वातंत्र्याच्या व्यवस्थेमध्ये खऱ्या अर्थानं ताटमान्यानं उभा राहिला। आणि म्हणून निश्चितपणानं त्यांना भगवंतांना आशीर्वाद द्यावे अशी प्रार्थना अर्थी आज आम्ही माया अक्काच्या चरणी केली। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय इनको प्रधानमंत्री बनके 12 साल पूरे हो चुके हैं और इस 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री साहब जी ने भारत के कल्याण के लिए, भारत के लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। भारत में पायाभूत सुविधा निर्माण करने में भी भारत वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो आज हम सभी हमारे भक्तगणों के ओर से हमारी कुल देवी माया देवी के सामने आरती करके प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जी को लंबा आयुष्य दे दो, उनका आरोग्य अच्छा हो और उनके माध्यम से जो भारत के लिए अच्छा हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत सारे आशीर्वाद माया देवी के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी से मिले, इसीलिए हमने प्रार्थना की है। महंगाई को लेकर लोगों के दिलों में थोड़ा डर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। अरे लॉकडाउन कुछ लगने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री साहब जी ने निवेदन किया, आह्वान किया कि आप डीजल पेट्रोल में थोड़ा बचत करें, डीजल पेट्रोल में बचत करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लॉकडाउन लगने वाला ऐसा नहीं है। हम सब जो डीजल खरीदी करते हैं वो 90% बाहर से खरीदी करते हैं और इसका हमें भुगतान डॉलर में देना पड़ता है और जब हम डॉलर में ज्यादा खर्चा करते हैं तो महंगाई बढ़ती है। इसीलिए माननीय मोदी साहब जी ने निवेदन किया थोड़ी बचत करो। हम 2 गाड़ी यूज करते थे, हम ये कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर 10-10 गाड़ी उनके साथ थे, अभी वो 2-2, 3-3 गाड़ी करे। इसी तरह जो सामान्य लोग हैं वो अभी ट्रेन का यूज करे, लोकल का यूज करे, बस का यूज करे, तो थोड़ी थोड़ी बचत हो जाएगी। राष्ट्र के लिए हम काम कर सके। हम तो मिलिट्री में नहीं है, मिलिट्री में जाकर जो हमारे भाई उधर लड़ रहे हैं वो तो उनकी जान धोखे में डाल के लड़ रहे हैं, लेकिन हम घर बैठते बैठते भी देश के लिए काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा डीजल बचाया, 10 लीटर हमने एक दिन में महीने बचा लिया। मैं भी देश के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ। और जो लोग हैं उन्होंने गोल्ड लेने वाले थे, 10 ग्राम लेने वाले थे, 20 ग्राम ले ले, तो इस साल मत ले लो, अगले साल ले लो। जो हम ऑयल यूज करते हैं खाने में तो थोड़ा उसमें बचाव करो। और जो लोग हमारे जो ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं 18 अब्ज डॉलर से ज्यादा हमारा खर्चा उसमें होता है, तो थोड़ा देश में घूमो, बाहर मत जाओ, यही मोदी साहब ने बोला है। तो ये लोग बोल रहे हैं वो लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाहर देश जा रहा है यहाँ से ऑयल सस्ते में, और यहाँ पर मतलब जैसे कि बांग्लादेश जा रहा है ऑयल यहाँ से इंडिया से भेजा जा रहा है सस्ते में 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से, यहाँ पर जनता को 100 रुपए लीटर दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे कुछ जो प्राइवेट कंपनियां थी रिलायंस जैसी, तो वो भी अभी बंद कर दिया है। वो जो कच्चा ऑयल लेकर इधर वो प्यूरिफाई कर रहे थे, लेकिन वो अभी पूरा जो विरोधक बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। क्या लगता है दिल्ली में जो जंतर मंतर पे पिछला जो ये हुआ है आक्रोश युवाओं का कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इसके ऊपर क्या किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ असर डालेगा जनता के ऊपर? जन आंदोलन करना वो हर आदमी का हक है, उनका स्वतंत्र है। और जो युवा मित्र जो
आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो कोई मांग है, उनके कोई कहना है, तो सरकार उसके ऊपर इलाज करेगी। जिन लोगों का कुछ कहना है युवकों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, फार्मर के बारे में, तो उसके कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। और कोई लोगों का ऐसा कहना है तो वो भी सुनकर उनके ऊपर हम अच्छा डिसीजन लेंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे युवाओं को देश के? युवाओं को हमारा यही संदेश है, अपने जो गांव में काम करने वाले युवा है, सभी लोगों को तो गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अभी सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आई है। मुद्रा लोन योजना है, अलग अलग मंडल हमारे सरकार ने बनाए हैं। मराठा समाज के लिए अण्णाभाऊ पाटील आर्थिक विकास महामंडल है, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडल। ओबीसीओ के लिए वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडल है। धनगर समाज के लड़कों के लिए अहिल्या देवी होळकर शेळी मेंढी महामंडल है। और अलग अलग मंडल हमने सरकार ने नई बनाई है, 18 मंडल तो नई बनाए हैं। उनके माध्यम से भी स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए अलग अलग सारी योजनाएं बनाई है। उसका लाभ युवा मित्रों ने लेना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और सरकार के पास एप्लीकेशन करना चाहिए। ऐसा नम्र निवेदन मेरा सभी युवा मित्रों को है। लोगों में बात फैली हुई है फिर से नोटबंदी के जैसे खतरे से लोगों को, जनता को जूझना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक की नोटें आ रही है, ऐसा अधिकृत स्टेटमेंट किसी का नहीं आया है। यूट्यूब पे अलग अलग ऐसा न्यूज चल रही है, लेकिन अधिकृत ना आरबीआई के माध्यम से इसके ऊपर स्टेटमेंट आया है, ना सरकार के माध्यम से। जब तक अधिकृत स्टेटमेंट ना आए तब तक इसके ऊपर बात करना ठीक नहीं है।